चलिए बात करते हैं फेस रीडिंग के बारे में। एक हमारी जो ऑडियंस है उसको एक बेसिक आप समझाइए कि फेस रीडिंग क्या होती है। कला है जो सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आती है और इसमें होता यह है कि मानव शरीर के चेहरे की संरचना में आने वाला हर एक गुण ये दर्शाता है कि किस तरीके के उसका स्वभाव होगा, क्या तरीके की उसकी हरकतें होंगी, क्या तरीके से उसकी मानसिक धारणाएं उसके मन में बनेंगी, व्हाट काइंड ऑफ मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस एंड बिहेवियरल एक्टिविटीज दैट पर्सन विल होल्ड। ये सब कुछ फेस रीडिंग बताता है। सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा संलग्न प्रकार का बनाया हुआ ज्ञान का स्तोत्र है जिसमें तरह तरह के विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से नॉलेज को कंबाइन करके बनाया गया है। इट इज़ नॉट रिटन बाई समबडी इन पर्सन। हालांकि इसके लिए इतिहास के तौर पे कहा जाता है कि समुद्र नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने ये पूरा सामुद्रिक शास्त्र बनाया, जिनके नाम पे सामुद्रिक शास्त्र पड़ा है। और उसमें पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, वॉइस रीडिंग जिसे हम स्वर शास्त्र भी कहते हैं, और साथ में आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, ये सब कुछ उसमें आती है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें, कितने टाइप की फेस रीडिंग होती है? बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ फेस रीडिंग की बात करें तो देयर आर सर्टेन 3 टाइप्स मेजरली हम देखते हैं। पहला एक चाइनीज़ फेस रीडिंग है जो कि चाइना से ओरिएंटेशन इसका माना जाता है। दूसरा सनातन संस्कृति से निकला हुआ इंडियन फेस रीडिंग है जिसमें हमारे सभी प्रकार के गुणों की विशेष रूप से गणना की गई है। तीसरा एक वेस्टर्न पद्धति से आया हुआ एक नॉलेज है फेस रीडिंग का, दैट इज़ क्रिमिनल फेस रीडिंग एंड दैट हैज़ बीन टॉट टू जजेस, पुलिसमैन एंड स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, जो ये बताने में सक्षम हो पाते हैं कि कौन कितना कल्प्रिट है, कौन कितना सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो वो वहाँ भी काम आता है। तो 3 तरह की फेस रीडिंग बेसिकली हम देखते हैं। तो अगर आम जीवन में फेस रीडिंग कैसे काम करती है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। आम जीवन में फेस रीडिंग ऐसे काम करती है कि हर दिन आपका कुछ ना कुछ लोगों से रूबरू होता ही होता है। आपका जितने लोगों से रब्ता होगा, आप उनसे सबसे पहली पहल यही करेंगे कि आप उनके साथ अपनी वाइब मैच करेंगे। वाइब मैच सबसे पहले कहाँ होती है? लड़कों का सबसे पहला प्रवृत्ति, किसी भी इंसान का पहला प्रवृत्ति होता है कि वो किसी की आंखों में आंखें डाल के देखता है, उसको ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करता है, उसके जूते देखता है, उसके कपड़ों का ढंग देखता है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसकी रंगत देखता है, और उसके बाद उससे उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प मिलती है कि ये मेरे लिए सही वाइब मैच कराएगा कि नहीं। भरोसेमंद का फैक्टर यानी कि ट्रस्ट का फैक्टर सबसे पहले आता है लोगों के मन में। उसके बाद आता है कंपैटिबिलिटी का, और तीसरा फैक्टर आता है लॉन्गेविटी का, कितने लंबे समय तक ये इंसान मेरे साथ टिक सकता है। यही सारे फैक्टर्स को तय करने के लिए, इस पे कंफर्मेशन लेने के लिए फेस रीडिंग वर्क है। कितना एक्यूरेट होता है ये? कभी ऐसा हुआ कि आपने फेस रीडिंग की हो और उसके बाद वो चीज़ें सही ना निकली हो? संभव है, बट मेरे इस 10 साल के एस्ट्रोलॉजी के करियर में 99.99% ये गलत नहीं निकलती, सही ही जाती है। इसका रीज़न ये है बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली साइंटिफिक एंड लॉजिकल। दिस इज़ नॉट एक्चुअली बेस्ड ऑन सुपरस्टिशंस, this is actually based on what kind of medical activity is going inside your body that is represented by face। अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से तौर पे बात कर लें, आपने मान लीजिए बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया है ना, और उसके बाद आपका हो गया, अब वो जंक फूड गया आपके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का काम है खाना ऑब्जॉर्व करने का। गंदा खाना ऑब्जॉर्व होगा तो वो ब्लड में डिफ्यूज़ होगा, ब्लड गंदा हो जाएगा। ब्लड गंदा हो जाएगा तो यही ब्लड पूरे स्किन पार्ट में फैलता है, सबसे ज़्यादा फेशियल पार्ट पे, क्योंकि सारा सबसे पहले ब्लड पंप ब्रेन की तरफ होता है, फिर पूरी बॉडी में जाता है। तो सबसे पहले जो फेशियल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ स्किन का ये पार्ट जल्दी एक्टिव हो जाता है। ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड खाएंगे तो आपको पिंपल निकल के आ जाएगा, खून का जो शुद्धता है वो कम हो जाता है तो पिंपल आ जाता है, और इससे पता चलता है कि आपका पेट खराब है, या मुंह में छाले आ जाते हैं, उससे भी पता चलता है आपका पेट खराब है। तो इसी तरीके से माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल पे हम फेस रीडिंग की सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं।